हेलो फ्रेंड्स। हरे कृष्णा दिस साइड, योर फ्रेंडली रियल एस्टेट एडवाइज़र। तो जैसा कि आपने नोटिफिकेशन देखा होगा, दीनदयाल योजना हरियाणा गवर्नमेंट ने सस्पेंड कर दिया है अभी के लिए। मे बी आई थिंक इट विल बी अ परमानेंट ओनली। तो जिन्होंने भी इस स्कीम के तहत अपनी बुकिंग करा ली थी, उनको कॉन्ग्रेचुलेशंस। और मैं ये भी एडवाइस करूँगा कि आप बिल्कुल भी परेशान ना हो। आपकी यूनिट आपको बन के मिलेगी, 100% मिलेगी, क्योंकि यू हैव एच विद इट। ओके। आपकी बिल्कुल रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट था। ऐसे कोई इशू नहीं होगा आपकी आपके यूनिट के डिलीवरी में। तो हाँ, बट जिन्होंने इन्वेस्टमेंट किया था, आई सी दैट उनके प्राइजेस काफ़ी अप जाएंगे, तो उन्हें एक अच्छा रिटर्न मिलेगा। बट अगेन मेरा एडवाइस ये होगा कि आप अभी बेचें ना इसे। आपकी यूनिट है, इसे प्रिजर्व करें एटलीस्ट 4 to 5 years, क्योंकि जब अब नई सप्लाईज नहीं होंगी तो ऑब्वियसली ये डिमांड बढ़ेगा। गवर्नमेंट ने भी इसलिए इसको बंद किया है कि ये जो हमारी लोअर क्लास और लोअर मिडिल क्लास को हम जो कहते हैं, उनके लिए अफोर्डेबिलिटी के बाहर था, जो कि ऑब्वियसली 80 से स्टार्टिंग था इसका। तो एक लोअर क्लास या इवन मिडिल क्लास भी नहीं ले सकता था, उसको अफोर्ड नहीं कर सकता था। तो अच्छा हुआ ये बंद हुआ, बट जिन्होंने इन्वेस्ट कर रखा था उनको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। उनको एक अच्छा रिटर्न देखने को मिलेगा इन अपकमिंग ईयर्स। और जो बुक करने वाले थे, आई वुड से दैट द ट्रेन हैज़ लेफ्ट द स्टेशन, क्योंकि अब जैसा कि न्यूज़ बाहर है, तो बिल्डर्स भी अब इन्फ्लेटेड प्राइस पे बेचना शुरू करेंगे, जो कि ऑलरेडी पिछले 3-4 महीनों में व्हाट आई सी दैट प्राइजेस वर ऑलरेडी इन्फ्लेटेड, तो अब इस न्यूज़ के बाद तो आई सी कि हाँ, बिल्डर और मुंह मांगी कीमत मांग सकता है। तो बहुत बहुत अच्छी डील तो नहीं होगी, बट स्टिल इफ़ यू आर अ फैन ऑफ अ लो राइज प्रोडक्ट, जैसे कि आपको बिल्डर फ्लोर पसंद है और इस इन्वायरमेंट में रहना चाहते हैं इन अ सेमी लग्जरी काइंड ऑफ अ प्रोडक्ट, तो स्टिल यू शुड गो फॉर इट। इवन दो कि 1,000 पर स्क्वायर फीट भी आपको ज़्यादा देना पड़े, तो आई वोंट से दैट विल बी अ बैड डील। मतलब अगर मोटा मोटा बात करें तो 10 लाख के आसपास भी अगर आपको ज़्यादा देना पड़ रहा है, जैसे कुछ प्रोडक्ट्स का 1 करोड़ 1.25 करोड़ के आसपास था, अब वो डील अगर 1,35 या 40 में भी क्लोज हो रही है, तो आपको क्लोज कर लेनी चाहिए, अगर आपकी मनपसंद यूनिट बन रही है तो ऑब्वियसली, बिकॉज अब ऐसी चीज़ें आएंगी नहीं तो आप यूज़ नहीं कर पाएंगे। और हाई राइज में आपको, लेट्स से, इफ़ यू वांट टू गो टू द हाई राइज, आपको वेटिंग पीरियड 5 से 6 साल का होता है। बट दीनदयाल में क्या था कि 2 से 2.5 साल में आपको यूनिट मिल जाएगी, तो आपको एक्स्ट्रा जो 3 साल आपका रेंट बच रहा है, या जो पॉसिबली रेंट आना था, वो भी आप माइंड में रखें इसको। बाकी चीज़ें तो अच्छी थी, बट अगेन जो इसका एक गवर्नमेंट के पर्सपेक्टिव से अगर देखें कि हाँ, ये लोअर क्लास और लोअर मिडिल क्लास के लिए था, बट वो लोग इसमें बुकिंग नहीं करा रहे थे, तो यस, इट्स सॉर्ट ऑफ पॉलिटिकल डिसीजन। बट अगेन हम कुछ नहीं कर सकते इसमें, इट्स अ गवर्नमेंट पॉलिसी। बट हाँ, इससे एक अच्छी चीज़ भी होगी कि जो अफोर्डेबल हाउसिंग था, इसमें अब थोड़ा सा राइज आएगा। अभी जैसे दीनदयाल योजना आया था, तो ये हुआ था कि अब तो अफोर्डेबल हाउसिंग बिल्कुल ख़त्म ही हो जाएगा, जो कि बाय द टाइम ख़त्म हुआ भी। बट अब दीनदयाल ख़त्म हुआ, तो आई थिंक कि अब अफोर्डेबल हाउसिंग के प्रोजेक्ट सब आना शुरू होंगे। यू विल सी अ लॉट ऑफ न्यू एप्लीकेशंस कमिंग इन इन अ ईयर और सो। ओके। जो अभी का जो अफोर्डेबल हाउसिंग का बी पार्ट था, वो तकरीबन 15 से 20 के आसपास वेरी कर रहा था, विच आई सी अ बिट डिप इन इट। मे बी 5 से 10 के अराउंड का हो जाएगा 1 साल के बाद, नॉट राइट नाउ। ओके। तो दैट्स व्हाट आई सी द इफेक्ट ऑन अफोर्डेबल हाउसिंग। ऐसा अगर आप प्लान कर रहे हैं तो प्लीज़ जल्दी से जल्दी बुक कर लें, आई वुड से, क्योंकि प्राइसेस और इन्फ्लेट हो जाएंगे। आपको ऑब्वियसली जो दीनदयाल के जो बेनिफिट्स हैं वो आपको मिल जाएंगे। थैंक यू।